नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिक्षा पत्र के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब को एक पत्र, चिट्ठी या फिर जो भी कह ले इसको, या गुजारिश कह ले या अर्जी मान ले, वो किसी राज्य के दल ने नहीं लिखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिखा, कोई भारतीय नागरिक ने नहीं लिखा, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने लिखा जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। वो पत्र क्या कहता है? वो पत्र इस बात का निवेदन करता है मुख्य न्यायाधीश को, डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, कि अडानी सेठ के खिलाफ जो ईडी की जांच चल रही 2016 से 2011 से 2015 के दौरान, जो कोयला उन्होंने आयात किया इंडोनेशिया से, और उसके ऊपर जो इनवॉइस है, जो बिल जो है, वो अलग अलग जगह घूम घूम करके, राउंड मार करके कैसे दुगुना तीन गुना होकर के भारत तक पहुंचा, एक उस पर जब बवाल होता है, वो ईडी ने उस पर जब इंक्वायरी शुरू की, तो जो ईडी किसी भी केस में अगर विपक्ष में हाथ अगर डालती है, जो ईडी 2 3 4 दिन के भीतर भीतर किसी बड़े नेता को उठा करके जेल में डाल देती है, महीनों जेल से बाहर निकलने नहीं देती। वही ईडी 2011-16 से जांच कर रही है, 2015-16 से लेकर के 2019 तक उस कोयला इंपोर्ट किया गया ओवर बिलिंग इनवॉइस की, लेकिन अब तक उस कोई नतीजे पे वो नहीं पहुंच पाई। इसी दौरान गुजरात सरकार के भीतर स्वयं अडानी को लिखा कि आपने जो हमसे ज्यादा पैसा वसूला है वो वापस आप कर दें। गुजरात कोयला लेता है, गुजरात का जो पावर जनरेशन है, या गुजरात के भीतर जो अडानी से जो पावर तैयार करते हैं, गुजरात सरकार को जो बेचते हैं, उस एग्रीमेंट में अडानी से एक कि बोला था, अगर कोयले की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बढ़ जाती है तो फिर एक कीमत आपको भी उसका एक अलग से पैसा देना पड़ेगा। और ऐसे में उसी के अंतर्गत ये एग्रीमेंट था कि एक अंतर्राष्ट्रीय डील होगी उस, और जो एजेंसी जो कोयले के रेट को मॉनिटर करता है, उसके रेट हम फाइनल मानेंगे, और उसी के अनुसार जो बदलाव होता है उसका एनर्जी चार्जेस आप अडानी को देंगे। अडानी जो है, गौतम अडानी, कोयला वो एनर्जी बेचते रहे, पावर बेचते रहे, और बीच बीच में बिल देते रहे वो गुजरात सरकार को, और गुजरात सरकार उसको पेमेंट समय समय पे करती रही। गुजरात सरकार के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, या फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज शेयर किए, उन्होंने इस बात को कभी नहीं जांचा कि ये बिल जो आ रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा पैसा जो डिमांड किया जा रहा है, क्या सच में कोयला उसी कीमत में खरीदा है? क्योंकि अडानी सेठ ने तो बिल दिखा दिया, अडानी सेठ ने तो बिल भी जमा नहीं किया, केवल उसका इनवॉइस बेच करके और वो पैसा वसूला है। तो जब बाद में जो है इसको देखा गया, परखा गया, करीब करीब 3-3.5 हजार करोड़ को जो बिल बता रहे हैं अडानी सेठ, उससे कई गुना सस्ता कोल तो मार्केट में था। जो इंटरनेशनल एजेंसी के रेट मॉनिटर करता है उसके अनुसार फिर उन्होंने अडानी सेठ को पैसा वापस करने के लिए 3,000 करोड़ रुपया वापस मांगने की बात की है, पत्र लिख करके, गुजरात सरकार, जहां पर पिछले करीब 25 साल की राम राज्य की सरकार है, भाजपा के वहां पे सरकार है। अब 3,000 करोड़ दिए नहीं दिए, कि वो पत्र जो दिया वो सस्पेंड हो गया, क्या हो गया ये अभी पता नहीं। ये तमाम सारी बातों को लेकर के मीडिया एक्टिव हुई तो 2013 से 16 से लेकर के 24 हो गई, ईडी को अभी तक पता ही नहीं कि ओवरबिलिंग है या फिर नहीं। लेकिन ये पत्र ईडी के जांच का इसलिए भी कहा जाता है कि इसको जल्दी से जांच करवाया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस ओवर बिलिंग में उस तमिलनाडु का भी केस है, जो अभी अभी फाइनेंशियल टाइम्स लंदन के अंदर कुछ सोर्सेस के साथ उसके केस को ओपन किए, वो भयावह है। खैर, उन पे हम बात किए, वो भयावह इस दौर में इसीलिए कि ये केवल तिजोरी पर डकैती नहीं, लेकिन आपके और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस पे भारत एक उप महाद्वीप
सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इतना बड़ा विशाल देश। भारत के 75% करीब एनर्जी जो है, जो बिजली की आपूर्ति होती है, वो थर्मल पावर से, जहाँ कोयला जलाया जाता है। इसलिए प्रयास ये है कि अल्टरनेटिव एनर्जी लाने की, लेकिन अभी भी अल्टरनेटिव एनर्जी आने के बाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हजार दावे, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन ये सब थोड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि हमारा देश, जहाँ तो धूप तो डेली सुबह निकलती है, बहुत निकलती है, लेकिन डस्ट, ये सोलार पैनल है, इसका मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है। ऐसे कई सोलार एनर्जी पे, सोलार पैनल लगाने पे कई दिक्कतें आती है, उस दिक्कतों के साथ नहीं चल रही आगे पीछे, उसका भी सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन वर्तमान में कोयला जलाना ये मजबूरी है और कोयला जल रहा है देश में। ऐसे में प्रयास ये किया जा रहा है कि कोयला अच्छी क्वालिटी का जले, ताकि उससे प्रदूषण कम से कम मात्रा में जनरेट हो। भारत में इस प्रदूषण को लेकर के विश्व की तमाम संगठन भी चिंतित है, क्योंकि जब प्रदूषण और पर्यावरण की जब बात आती है, तो ये पूरा भारत एक ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबल विलेज के अंतर्गत भारत का होने वाला प्रदूषण, या फिर आप समझे, विश्व को परेशान नहीं करेगा, भारतीयों को परेशान करेगा। ओजोन लेयर ही तकलीफ में आ जाती है, तो उसके बाद पूरे विश्व को फिर रेडिएशन होता है, उसे सभी जगह क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। इसीलिए किसी भी देश के भीतर यदि पर्यावरण बिगड़ता है, या किसी भी देश के भीतर प्रदूषण अधिक हो जाता है, पूरा विश्व इस बात के लिए चिंता करता है। पाकिस्तान में जब पराली जलती है, तो भारत में दिल्ली से लेकर के ग्वालियर तक पूरा एनसीआर रीजन परेशानी में होती है, और कई बार गेट बंद करके घर में रहने का आदेश दिया जाता है। अब ये जो हवा है, ये प्रदूषण है, जल को, ये सबको सीमाएं नहीं होती, पूरे विश्व की संपत्ति है, और यहाँ से वहाँ ये टहलते रहते हैं, उनको कोई वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती इन हवाओं को। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रही है, जैसे ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल कुछ करके है, एक और फाउंडेशन है कल्चर अंस्टैंड इको एक्सटेंशन लिवेरिया करके, लंदन माइनिंग नेटवर्क, कंजर्वेशन ग्रुप, मार्केट सोर्सेज, मतलब इस तरह के कई सारे रिवेलियन हैं, सीनियर फॉर क्लाइमेट एक्शन नाउन, स्टैंड अर्थ, इस तरह के जितने भी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जो WNJ करके एक संस्था है, नागाना करके, यार बेगन कल्चरल हिस्टोरियन, और मतलब तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रुप है जो पर्यावरण पे काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संगठन हैं, NGO हैं, जिन्होंने लगातार पर्यावरण के लिए काम किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े नाम किए। इन सभी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DI चंद्रचूड़ साहब को पत्र इसलिए लिखा कि जो तमिलनाडु को कोल सप्लाई किया, ठीक है, तो जो मैं नाम बता रहा था, ये केवल कोयला ओवरबिलिंग करके डकैती करना वाली बात नहीं, वो तो तिजोरी वाली बात हो गई। लेकिन निचतम दर्जे का कोयला उच्च क्वालिटी का इनवॉइस बना करके बेचना, जिससे तमिलनाडु थर्मल प्लांट से भी, मतलब जितनी बात है उस बात से पता चलता है कि इंडोनेशिया से जो कोल अडानी ने खरीदा, वो सीधा इंडोनेशिया के पोर्ट से भारत आया, और तमिलनाडु गवर्नमेंट को वो सप्लाई किया गया। तमिलनाडु का जो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है, या उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कंपनी है, पावर सप्लाई कंपनी, उन्होंने उस कोयले को जला दिया। कोल जो होता है उस पर लिखा होता है उसके इनवॉइस पे, ये 65 कैलोरीज पर केजी वाला कोल है, यानी उच्चतम क्वालिटी का कोल है, जिसमें प्रदूषण कम होता है। कोयला भी कम जलने पे ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा ऊष्मा देगा, ज़्यादा उष्णता देगा। लेकिन जो इनवॉइस आया था, जो बिल आया था, जिसके ऊपर कोयले की कीमत
$94 पर टन लिखा हुआ था और उसका कैलोरी वैल्यू 6500 कैलोरीज पर केजीज लिखा हुआ था। वो बिल बदला गया था। जो कोयला इंडोनेशिया से भारत आया, तमिलनाडु गया, थर्मल पावर प्लांट में गया, उसका जो बिल है, जो कंपनी ने, माइनिंग कंपनी ने जो बेचा, उसमें अंतिम उपभोक्ता तमिलनाडु सरकार लिखा गया। लेकिन फैसिलिटेटर, जिसको दलाल कहे या फिर जो भी कह ले, वो अडानी, गौतम अडानी सेठ, उनके चलते कोयला तो सीधा सिर्फ वहां से निकलती है, भारत आ जाती है, लेकिन बिल सीधा नहीं आता है। वो बिल वहां से सेंट्रिक्स आइलैंड जाता है, वर्जिन आइलैंड जाता है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जो एक ऐसी द्वीप है जहाँ पर टैक्स हेवन कहते हैं। सारी सेल कंपनियां वहां पर रहती है, काले पैसे, काले धन, वहां कोई किसी को पूछता नहीं, इसके लिए टैक्स हेवन उसको कहा जाता है। वहां के एक कंपनी को ये बिल जाता है, इनवॉइस जाता है। उस कंपनी ने जब बिल जाता है वहां, तो $28 पर टन उस वर्जिन आइलैंड वाली जो कंपनी है, उस बिल को अडानी सिंगापुर जो कंपनी है, सिंगापुर में अडानी की, जो उसको बिल भेजता है। उसमें कोयले की कीमत $34 हो जाती है, यानी 28 से $8 अधिक। लेकिन वो ईमानदारी इतना तो बरता कि वो ओरिजिनल कंपनी है, उसने 3200 कैलोरीज पर केजी वाला कोल जो देने की बात थी, वो वर्जिन आइलैंड की कंपनी उस कोल कीमत भले बढ़ा दिया, लेकिन कोल के कैलोरीफिक वैल्यू वही रखी 3200 कैलोरीज पर केजी। वो बिल सिंगापुर आता है, सिंगापुर में वो बिल बदला जाता है, उसमें कोयला उतना ही दिखा है, लेकिन कीमत $94 पर टन हो गया। 34 से सीधा 94, सीधा $60 पर टन का बढ़ोतरी। और कैलोरीफिक वैल्यू जो 3200 थी, उसको 6500 कर दिया गया, यानी 2 गुना से भी अधिक। अडानी सेठ इस आरोपों को इसलिए नकारते रहे, कहते कि हमने जो कोयला दिया, जो कोल दिया, जो जांच एजेंसियों ने जांच की, कोयले लेने के बाद कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू की चेक हुई, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट, जो जांच एजेंसी ने, जो थर्ड पार्टी एजेंसियों ने, कुछ कस्टमर जो चेक करते हैं, वो ऐसा उनका कहना है, और कहना कैलोरीफिक वैल्यू 6500 ही पाई। अगर ये बात सही है, अगर मान भी लेते कि इस बात सही होगी, कागज पे अडानी सेठ इंडिया में फिर बदल करने में या एजेंसियों से ये जांच रिपोर्ट अपने मुताबिक लाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार के कौन है वो पते है। तो अडानी उस चीज पे चुप है कि वो बिल जो ओरिजिनल उस शिपमेंट का निकला, वो वर्जिन आइलैंड गया, उसमें 3200 कैलोरीज लिखा हुआ था। स्लिप ऑफ पेन अगर होता था वर्जिन आइलैंड से सिंगापुर जो आता है, वो भी 2500 कैलोरी वैल्यू का आता है। उन्होंने केवल $8 बढ़ाया। हो सकता है कि बिल इरेज करने के लिए, बिलिंग के लिए $8 बढ़ाया हो, लेकिन अडानी सेठ ने $60 बढ़ा दिया। $34 का $94, ये $60, इतना डॉलर बढ़ाने के लिए इनको कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाना पड़ा। जो 3200 कैलोरीज पर केजी कोयले का जो कोल का जो वैल्यू था, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मॉनिटरिंग करती है, उसके हिसाब से भी वो ओरिजिनल बिल में भी अधिक था दाम। तब 4200 पर केजी कैलोरी वाला जो कोयला होता है, जो बिल होता है डोली, उसी कंपनी के द्वारा जो बाकी जगह जो बेचा गया, वो $22 में बेचा गया था। इसका मतलब 4200 कैलोरी वैल्यू वाला $22-24 में बिकता है, तो फिर 3500-3200 वाला तो $17-18